पुण्य फल मिच्छन्ति, चिंता नहीं करो। सुग्रीव को इस बात का दुख था कि उसका बड़ा भाई ने उसका राज्यपाट ले लिया था, उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया था, बेचारा मारा मारा फिरता था, और बाली इतना बलशाली था कि जिसे रावण से युद्ध करने में भगवान राम का पसीना निकल चुका था, उस रावण को भी अपने काख में दबा करके रख लिया था। तो उस डर के मारे बेचारा उस पहाड़ पर था, क्योंकि बाली को श्राप था कि उस पहाड़ पर वो जाएगा तो वह मर जाएगा। इस डर के मारे उस पहाड़ पर वो जाता नहीं था। इसी डर के मारे वो उस पहाड़ पर छिपा हुआ था कि बाली यहाँ आवेगा नहीं। तो भगवान राम ने कहा, सुग्रीव तुम चिंता नहीं करो, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। एक बाण से मैं बाली का वध करूंगा, चाहे उसकी रक्षा करने वाला ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, तब भी वह बच नहीं सकता। मेरे बाण से ही उसके प्राण जाएंगे। जाओ तुम युद्ध करो, देखें। जाता है, युद्ध करता है। बाली इतना बलशाली था कि जिसकी मार खाकर सुग्रीव तो अपनी जान बचा करके भाग आया। पहले दिन के युद्ध में आकर भगवान राम से कहता है कि महाराज, आपने कहा कि हम रक्षा करेंगे तुम्हारी, अगर मैं नहीं वहां से भागता तो मेरी जान निकल जाती, यही आप हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान राम ने कहा, रे तुम दोनों भाई देखने में एक से ही लगते हो, तुम्हें जो बाण छोड़ता तो तुमको लगता बाण कि उसको लगता बाण, इस कारण से मैंने बाण छोड़ा नहीं। लो मैं माला पहना देता हूं तुमको, युद्ध तुम करना, तो माला से पहचान जाऊंगा कि यह सुग्रीव है, तो जो बाली है उसको मैं बाण से मारूंगा। और बाली को यह भी वरदान था कि जो कोई सामने युद्ध करेगा उसका सारा बल तुम में आ जाएगा। तो बाली तो अपने बलशाली था ही, जो उससे सामने युद्ध करने के लिए जाता तो उसका बल उसी में आ जाता, तो युद्ध करने वाले तो स्वयं फीके पड़ जाते। तो राम भी अगर सामने युद्ध करने के लिए गए होते तो उनका भी बल उसमें चला जाता, तो राम भी फीके पड़ जाते बाली के सामने। इसलिए आमने सामने युद्ध नहीं कर, बिटक ओट देखें रघुराई, वृक्ष की आड़ में वे राम हैं तीर धनुष लिए हुए, और दोनों भाई युद्ध कर रहा है। युद्ध करते करते ही उसी आड़ से भगवान राम बाण चलाते हैं, बाली को वह बाण लगता है और बाली बेचारा गिर जाता है। जब बाली गिर जाता है तो भगवान राम जाते हैं उनके पास। तो बाली तो इतना बलशाली था, उसको भय था नहीं किसी का। भगवान राम से वह कहता है कि धर्म हेतु अवतरो गोसाई, अब मारे मोह व्याधि की नाई। धर्मावतार आपका अवतरण तो धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया है, यह व्यवहार साधु का नहीं, यह व्यवहार तो व्याध का है। व्याध ही छिप करके शिकार करता है, आपने तो व्याधे का काम किया है। श्री राम के बाण से बाली मारा जाता है। वही राम
जो त्रेता युग में थे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार लेते हैं। और वह बाली जो त्रेता युग में था, वही द्वापर युग में एक शिकारी का रूप लेता है। भगवान कृष्ण के परिवार का जब नाश हो गया, पूरा वंश का संहार हो गया, तो एक वृक्ष की आड़ में वे भी पैर पर पैर दे करके लेटे हुए थे, सोच रहे थे कुछ। जंगल की आड़ के कारण वो शिकारी जो शिकार खेलने के लिए आया था, तो भगवान का शरीर तो नहीं देखा गया, भगवान का तलवा देखा गया जो लाल लाल मालूम पड़ रहा था। तो शिकारी को हुआ कि हिरन दौड़ करके भाग करके आया है और इसे झाड़ी में अपनी जीभ निकाल रहा है, परिस्थिति में थक करके। तो वह हिरन के जीभ जान करके वह तीर छोड़ता है वहां से, और वह तीर भगवान के चरण में लगता है। उसी बाण से भगवान के प्राण निकलते हैं। तो त्रेता युग में भगवान राम ने जो काम किया था, बाली ने जो कहा था कि व्याधा का काम आपने किया है, तो वही व्याधा का रूप होता है बाली, और उसी के बाण से भगवान कृष्ण का शरीर छूटता है। त्रेता युग का किया हुआ कर्म फल द्वापर में आकर के भोगना पड़ता है। कब का कर्म कब पीछा करता है, यह देखिए।